हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाने वाला हूँ। तो आपको जैसे कि ये दिख रही है वेबसाइट यहाँ पे, तो ऐसी एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट्स हम पूरी क्रिएट करेंगे और बहुत जल्दी और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। आप लिंक भी ये किसी को दे सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ajayRajMishra.wordpress.com। तो आप यहाँ पे जो भी है आपका नाम आ जाएगा और ये लिंक आप क्या हमेशा चालू रहेगा। आप इसे एडिट कर सकते हैं, इस पर ब्लॉग लिख सकते हैं। तो फॉर द लर्निंग पर्पस कि वर्डप्रेस में काम कैसे किया जाता है वो सीखने के लिए एक अच्छा तरीका है, यहाँ से आप वो चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है। और तो फिर उसे एडिट कैसे करते हैं ये भी मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। लेकिन अभी मैं अब ये डिलीट करने वाला हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। इवन ये नेम, डोमेन नेम भी मैंने डिलीट किया है ताकि मैं जीरो से आपको बता सकूँ। तो चलो हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस में। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब क्या जो भी है मैं लॉग आउट करके दिखा देता हूं एक बार फिर से। यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो गूगल के थ्रू बहुत इजीली हो जाता है, आप कर सकते हो गूगल के थ्रू ये साइन अप, है ना। अब यहाँ पे जाओगे तो मैं लॉगिन करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन बनाया है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो ये देखो पूछता है कि आप गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, जीमेल के थ्रू। तो ओके, आई कैन लॉग इन विथ माई जीमेल। ये देखिए मैंने जीमेल के थ्रू लॉगिन कर लिया। गुड। तो ये आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर है ना, तो उसके हिसाब से चलेगा। मैं कुछ टैब अगल बगल के बंद कर देता हूँ ताकि ना थोड़ी सा तेज चले। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी बंद कर देता हूँ मैं, ये भी बंद। ये ऐसी वेबसाइट में बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। इसको भी बंद ही कर देता हूँ, यहाँ पे भी बंद कर देता हूँ। थोड़ी सा इंटरनेट तेज चलेगा अपना, इसको भी हटा दो। तो ये हुआ ओके। तो जब आप जाएंगे तो आपको ये डैशबोर्ड कुछ ऐसा मिलेगा लॉगिन करने के बाद। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज़ रहती है, आप चाहो तो ये न्यूज़ वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो फॉलो साइट, आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर साइट जो आपको पसंद है वहाँ से उसको फॉलो भी कर सकते हो। आपको अगर पसंद है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ आपको नहीं है पसंद तो आप डिलीट कर सकते हो। तो ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे जाओगे माई साइट पे क्लिक करिएगा डायरेक्ट, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छी मिलेगी आपको, यहाँ पे राइट में जाइए तो आपको मिलेगा प्रोफाइल, माई प्रोफाइल। यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं, कैसे हैं। तो मैंने अपना नाम ही देखिए वर्डप्रेस, अजय वर्डप्रेस डिज़ाइनर रखा है ना। ये देखिए, तो आप चाहो तो अपना अच्छा नाम लिख सकते हो, लेकिन मेरी तो आपको यहाँ पे चले जाना है नोटिफिकेशन सेटिंग में अब फाइनली, ठीक है ना। यहाँ पे आप जब भी जाओगे तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ऊपर, है ना। यहाँ पे आपको कर देना क्रिएट साइट। जब भी आप क्रिएट साइट में जाओगे तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन सेटिंग पढ़ लेना, है ना। यहाँ पे जाओगे तो बोलिएगा क्रिएट साइट। जब भी क्रिएट साइट पे जाओगे तो ये देखिए माई साइट करके आ रहा है कि क्या आपकी साइट का नाम क्या होगा। अब मैं वर्डप्रेस डिज़ाइन के लिए चाहूँ तो मैं ajayMishra.com के नाम से बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट मी सर्च समथिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वर्डप्रेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्विस पुणे। तो वर्डप्रेस कस्टम डेवलपमेंट पुणे, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी पुणे, है ना। तो ये देखिए इस टाइप से। तो आप चाहें तो अपना यूआरएल है ऐसा कुछ बना सकते हैं विच इज़ यूज़र फ्रेंडली। तो मैंने यहाँ से ले लिया है यूज़र फ्रेंडली नाम एक। तो मैं देखता हूँ कि ये नाम मिलता है कि नहीं। तो अभी मेरी वेबसाइट का नाम क्या रहेगा, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन पुणे.com। ये दिख रहा है आपको, या फिर ये देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन पुणे। तो इस टाइप से आप ले सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे नीचे आपको क्या मिलेगा, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन पुणे, फिर ये कुछ नाम मिलेगा यहाँ पे और फिर लिखेगा wordpress.com। तो ये नाम आपको मिल नहीं रहा, ये देखिए वापस कम आ रहा है ना। वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स लिखा मैंने, तो ये देखिए मिल गया वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स पुणे। देखते हैं अपन लोग। जस्ट अ मिनट, क्या लिख के आया मैंने। यहाँ पे आऊँगा तो वर्डप्रेस फ्रीलांसर पुणे है ना। चलो ये भी एक बार सर्च करते हैं। ये देखिए ये भी अच्छा है, वर्डप्रेस डेवलपर कोल्हापुर, वर्डप्रेस डिजाइनर्स, वर्ड फ्रीलांसर वेब डिजाइनर पुणे। तो ये इनमें से ये इस टाइप के कोई वर्ड्स आप ले सकते हो बहुत अच्छे से। तो मैं वर्डप्रेस फ्रीलांसर पुणे ढूंढता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ और सर्च करता हूँ। तो एक अच्छा सा, ज़रूरत नहीं है कि आप अपने नाम का ही बनाएं, आप ऐसा भी नाम ढूंढ सकते हैं। तो ये
फ्रीलांसर पुणे wordpress.com, ये अच्छा है, फ्रीलांसर पुणे wordpress.com। तो ये देखिए फ्री है, तो आपको यहाँ से पैसे वाला तो लेना नहीं है, मैं आज फ्री बता रहा हूँ। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने ये किया सिलेक्ट। जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये भी पूछता कई बार कि आपको फ्री चाहिए है, तो अभी हमने तो फ्री लिया है ना ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे कर लेंगे बैक, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया है, तो स्टार्ट फ्री साइट पे करोगे आप डायरेक्ट क्लिक। अब यहाँ पे जब तो नोटिफिकेशन में गया, मैंने वो सब कर लिया अभी, है ना। जब भी मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखना अपने आप आ जाएगा कमिंग सून। क्यों आ रहा है? फ्रीलांसर पुणे wordpress.com। तो यहाँ पे जाऊँगा ना, तो ये देखिए आपको क्या मिलेगा, ये देखिए अभी कुछ है नहीं ना हमारी साइड में, इसलिए यहाँ पे साइड मिली। अब हमें यहाँ पे नाम डालना है, लोगो डालना है, ये सारी चीज़ें डालनी है, तो हम करेंगे। ये हमारी साइट का नाम डिसाइड हो गया है। तो आप चाहो तो अपने नाम का भी बना सकते हो, है ना। कहाँ पे जाके? नोटिफिकेशन में जाके आप ये काम कर सकते हो। अभी मेरे को क्या करना है यहाँ पे कि अभी इसमें थीम डालना है। सेकंड ऑप्शन थीम, अपीयरनेस में जाओगे। थीम क्या होता है? देखिए रेडीमेड डिज़ाइन जो होती है ना, उसी को थीम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं अपीयरनेस में, थीम। अब यहाँ पे जो बेस्ट थीम, बहुत सारी थीम है, लेकिन मुझे जो अच्छी थीम लगती है वो लगती है ये वाली, ठीक है ना, मॉडर्न। तो आप ये मॉडर्न ले सकते हैं, अदरवाइज इसमें और भी हैं, जैसे ये देखिए एक्टिव है, और ये सो ऑल थीम पे जाओगे तो यहाँ पे भी है। अब ये आप और ज़्यादा यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, ये बहुत सारी थीम अवेलेबल है। जैसे ये है लोड स्टार, ये फ्री पूरा फुल है, मतलब फुल व्यू पे है। फिर यहाँ पे आओगे तो ये है, आप 2-3 ऐसे जो डिज़ाइंस हैं, आप यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइंस को ऐसे सर्च कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये आपको चाहिए ऐसी कोई डिज़ाइन चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगी, है ना। तो मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ, मेरे हिसाब से जो मैं थीम बोल रहा हूँ आपको, उसी पे चले जाइए तो बेटर है। तो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे देखिए एक ये इन्फो मॉडर्न नाम की थीम मिलेगी आपको। मॉडर्न थीम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मॉडर्न नाम की थीम पे क्लिक करोगे तो एक्टिवेट दिस डिज़ाइन फ्री, ये दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए हमारी साइड ऐसी है, ठीक है ना। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ये हमारी पहली वाली साइड आ गई। ये अभी वाली, मैंने बोला अभी ये वाली चाहिए मुझे, तो मैंने किया कीप द करेंट थीम, ये वाली और ये वाली अभी, तो मैंने किया एक्टिवेट मॉडर्न थीम। तो अगेन इट डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो ये देखिए आ रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एडिट होम पेज और व्यू। तो व्यू करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने बगल में खोल के रखा था ना। तो ये देखो, ये आ गई है थीम हमारी, है ना। ये डिसमिस, ये तो एडवर्टाइजमेंट है। अब ये देखिए खाली थीम मिल रही है हमें। अब इस थीम को हम सब कुछ करेंगे। अभी हमारे एक ये पेज है और एक देखते हैं ब्लॉग, ये एक रेडीमेड एक ब्लैंक ब्लॉग लिख कर आता है, तो ये है। लेकिन हमें अभी बाकी के पेजेस बनाने। तो ये तो हुआ पहला ऑप्शन आपका, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट यहाँ से भी एडिट होम पेज कर सकते हो। तो मैं एडिट करता हूँ अगर होम पेज को, तो अभी सिर्फ हम एक होम पेज बना रहे हैं, याद रखिए। एडिट मतलब डिज़ाइन करना। तो अब ये इधर पे हमारा नाम या ये सब चीज़ आनी चाहिए ना, उसके लिए हम एडिट कर रहे हैं। जब भी एडिट करोगे तो ये देखिए बताता है कि आप वर्डप्रेस की बेसिक चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कि ये देखिए इस टाइप से आप चाहिए ना, बना बनाया आता है, ये आप ड्रैग करके चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट करोगे तो ये बताता है, यहाँ से आपको प्लस बटन पे क्लिक करोगे, पैराग्राफ में क्लिक करोगे तो यू कैन फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन आल्सो। सो बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ ये देख के समझ जाओगे, नो नीड टू लर्न। आप इसके अलावा आपको पढ़ने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ बंद। अब यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो एक ये बेसिक चीज़ें मिल गई मुझे। यहाँ पे जाऊँगा तो ये परमालिंक, हमारी वेबसाइट का एड्रेस मिल गया। ये फीचर्स इमेज, तो इसमें फीचर इमेज की डालने की ज़रूरत नहीं है, हम ये फीचर इमेज डालते हैं ब्लॉग में, है ना। ये एक्सपर्ट्स है। तो आपने किस नाम पे, हमने क्या बनाया था यहाँ पे, अभी हमने गूगल में सर्च किया था ना, ये है ना। तो आप एक्सपर्ट्स में ना इस टाइप से कुछ आपको लिखना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स क्या होता है, एसईओ के लिए ज़रूरी होता है। वर्डप्रेस फ्रीलांसर, वर्डप्रेस डिज़ाइन पुणे। तो मान लीजिए मैं इस टाइप से कोई चीज़, देखिए सभी लोगों ने अपने अपने नाम के हिसाब से लिखा है ना, तो ये एक्सपर्ट्स है। आप वहाँ पे एक्सपर्ट्स लिखेंगे, वो यहाँ पे डिस्प्ले होकर आएगा, है ना। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं इतना ही सा ले लेता हूँ, बाद में मैं लिख के बताऊँगा, क्योंकि मुझे एक, हाँ, तो वर्डप्रेस फ्रीलांसर पुणे, है ना, इतना ही लिख दिया हूँ फिलहाल मैंने। तो ये एसईओ के हिसाब से रहता है, आपको बाद में इसका पता चलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं अभी डिज़ाइनिंग का।
ये पेज एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आप पेज एट्रीब्यूट्स है, तो अभी यहाँ पे पेड वर्जन नहीं इसलिए खाली है, इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ का कुछ लेना देने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे हमें चेंज करना है ये। जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा देख रहे हो कि टेक्स्ट सिलेक्ट होने लगा है। तो आप क्या करो, आप जो भी आपने कंटेंट लिख के रखना है थोड़ी सा, मैंने ये देखिए कंटेंट लिखा रहेगा योर वर्डप्रेस डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, है ना ये, और फिर मैंने यहाँ पे ये भी लिख के रखा है अपने बारे में थोड़ी सा, ये प्रोफाइल समरी लिख के रखी है, स्किल्स मेरी जो है, मेरी जो सर्विसेज हैं, ये देखिए सारी चीज़ आपको यहाँ पे मैं लिख वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन सर्विस इन पुणे। तो मैं सपोज थोड़ी देर के लिए ये लिया मैंने टेक्स्ट और ये कॉपी पेस्ट कर दिया। कभी आप टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करोगे ना तो उसे नोटपैड में भी आप डाल के, अगर वो सेटिंग आ रही हो तो यहाँ पे पहले यहाँ पे कॉपी करने का, फिर इसके बाद यहाँ पे करने का, समझ में आएगा कभी कभी। अब ये हो गया यहाँ पे, तो ये पंच उसके नीचे भी मुझे कुछ लिखना चाहिए एक्चुअली कायदे से, तो मैं क्या कर लूँ, वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन थीम PHP, तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये कीवर्ड्स के काम करेगा मेरे लिए। आप अपनी सर्विस से रिलेटेड कुछ सर्च कर सकते हो। यस, तो मेरी जो भी सर्विसेज है ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो कोई यूज़र आएगा तो उसे पहले ही समझ में आ जाएगा कि आपकी सर्विसेज क्या 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 हैं, है ना। तो ये ले लिया। अब एक ये सब चीज़ें तो हो गई। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा ऐड ब्लॉग, तो कुछ ऐड करना है तो आप ले सकते हो। फिलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब ये मेरा होम पेज है, इधर पे अबाउट अस लिख के आ गया है, तो वो सब आप बाद में ठीक कर लोगे, डोंट वेरी अबाउट दैट। इसको मैंने किया अपडेट। अब जब अपडेट करोगे तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके ये 3 इमेजेस आ रही है ना। आप इसे भी, ये तीनों इमेजेस पे कुछ काम करना है, मुझे चेंजेस करनी है। तो मैं क्या बोला, आपको जब भी कोई इमेजेस चाहिए है unsplash.com पे जाना, यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखिए unsplash.com है, यहाँ से आप फ्री इमेजेस ले सकते हो। तो जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए था वर्डप्रेस की, तो ये वर्डप्रेस की इमेजेस है ना, मुझे यहाँ पे मिल गई थी, ये देखिए ये तो ये 2-3 इमेजेस। जब भी आप यहाँ से डायरेक्ट इमेजेस डाउनलोड करोगे ना तो वो वर्डप्रेस में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो थीम, ये जो इमेजेस है ना दूसरे एक्सटेंशन के रहती है, तो वो अपलोड नहीं होती इसमें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने का PNG में। तो कोई भी इमेजेस होती है ना, अगर कोई इमेजेस डाउनलोड कर रहे हो और अपलोड नहीं हो रही तो आप यहाँ पे जाके कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए बहुत सारे प्लेसेस हैं, यहाँ से जाके आप इमेजेस को कन्वर्ट कर लेना सिलेक्ट करके। तो मैं अब ये नहीं कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर लेना। तो मैंने 3 इमेजेस यहाँ से डाउनलोड की है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो वो तीनों इमेजेस मैं अब यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे जाऊँगा साइड में, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आता है एक रिप्लेस, तो यहाँ पे जाऊँगा रिप्लेस, यहाँ पे आता है अपलोड, तो मैं अपलोड करता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए कि मैंने कंप्रेस भी की है ऑनलाइन, ताकि वेबसाइट जल्दी जल्दी अपलोड हो, तो आप भी कंप्रेस कर सकते हो। तो ये है। अब यहाँ पे मैं जो भी की इसके नाम लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं यहाँ से नाम लूँगा, ऐसे ही लिखूंगा। तो मैं क्या करूँगा, वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट पुणे, है ना, ये मेरा कीवर्ड्स है, इसको ऐसे नाम लिखिए पुणे। तो इस प्रकार से आप इसके नाम लिखिए, जो कीवर्ड्स है ना उसके हिसाब से नाम लिखिए, ऐसे ही मत करिए कुछ भी। तो ये मैंने ले लिया, क्योंकि ये भी SEO के लिए ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप चाहे ना तो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट भी आपकी SEO होकर आ सकती है। अब इसके ऑलरेडी इसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है मैंने थोड़ी सा लिख के रखा है ऑलरेडी। तो आपको जब भी आप काम करते हैं ना तो आपको याद रखिएगा, आपको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है वो इस बात की है कि आपको कंटेंट राइटिंग आना चाहिए थोड़ी सा। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना फ्रीलांस बिजनेस, तो आपका कंटेंट कोई लिख के नहीं देगा, ये बात सही है। और आप कंटेंट ही लिखते हैं तो आपका बहुत टाइम जाएगा, मतलब। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, फिर ये सेकंड हेडिंग ले लिया। तो सबसे पहले कोई वेबसाइट्स आप डिज़ाइन करते हो तो ये मैं WP प्लगइन लिखने वाला हूँ।
हाँ ये ठीक है, ये तीनों हो गया। नाउ आई कैन चेंज दिस इमेज, आई कैन गो देयर, आई कैन अपलोड द इमेज। ये सेकेंड, और देखिए जल्दी जल्दी अपलोड हो रही है क्योंकि मैंने क्रॉस किया है। ये इसकी सेटिंग अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ी सा यहाँ पे गया, रिप्लेस किया, ये अपलोड है। एंड लेट्स चेक था, तो थर्ड वन। तो मैंने क्या बोला था आपको, थोड़ी सा आप वो कर लीजिए। तो मैं कभी कभी ऐसा भी करता हूँ, मैं ऐसा भी करता हूँ क्योंकि कोई कोई सर्च करता है ना मेरा नाम तो आ जाता है। ये ले लिया मैंने, तो क्योंकि इसमें अभी पॉसिबल नहीं है, गलत इमेज आ गई। फिर से आप यहाँ से ये रिप्लेस करते हो, नो डोंट वरी। तो ये देखिए यहाँ पे गया, मैं ये ले लिया यहाँ से, तो ये रिप्लेस हो गई। तो जो भी मैंने कंटेंट लिखा था, अब ये तीनों का कंटेंट थोड़ी सा मैं लिख के रखा था इसमें भी, तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे गया, ये कंटेंट पेस्ट कर दिया। मैंने ऑलरेडी MS वर्ड में कुछ कुछ चीज़ें बोल्ड करके रखी थी ना, तो आप ये बोल्ड कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ये देखिए इसको भी बी कर दो, कंट्रोल बी करोगे तो आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको कंटेंट लिखना है थोड़ी सा, ठीक है। ये सेकंड वाला माइग्रेशन सर्विस भी अवेलेबल है, तो ये गया मैं यहाँ पे, ये कंटेंट लिखा अपने हिसाब से, गुड ग्रेट। थर्ड वन कस्टम वेबसाइट प्लगइन्स, सो यस आई कैन डू दैट। तो ये सर्विसेज आपको ऑलरेडी लिख के रखनी है। एक कंटेंट राइटिंग मैंने किसी की, दूसरों की सर्विसेज भी आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पूरा का पूरा खुद करते रहो। जब भी आप इस पर क्लिक करते हो ना, ये तो यहाँ पे अगर ये बंद किया ना तो फिर से खोल सकते हो। तो ये देखिए अगर आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो इमेजेस, लेकिन मुझे स्क्वायर अच्छी लगती है, डू इट लाइक दिस वन। यहाँ से आप देख रहे हैं। अब ये है कि मैंने क्या लिखा था, इस इमेज का जो नाम लिखा था ना, ये अल्टर टैग है। तो आपने जो भी इमेजेस के नाम लिखे ना वो यहाँ पे जरूर लिख दीजिए। तो मैंने ये लिख दिया, या फिर आप वर्डप्रेस डिजाइनिंग सर्विसेज, किसी ने लिखा है या नहीं लिखा है, मैं तो ये ले ही लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ये कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं, आप चाहें तो ये भी कीवर्ड्स ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सा दूसरा ले रहा हूँ ताकि कंपटीशन भी ना हो और मुझे इतना ज़रूरत नहीं इस चीज़ का। तो ये कीवर्ड्स लिया, फिर यहाँ पे मैं क्या देना चाहता हूँ, तो अगर आपने ऑलरेडी नाम दिया है ना तो आप यहाँ से नाम भी ले सकते हो, बट लेट्स मैं ये वाला एक वर्ड लेना चाहता हूँ, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कंपनी इन पुणे। तो मैं इसको कर देना चाहता हूँ अफोर्डेबल वर्डप्रेस डिजाइनिंग कंपनी इन पुणे। हाँ मुझे ये सही लग रहा है। ये देखिए किसी ने करके भी बताया सब चीज़ में था। एक मिनट है, देखिए बहुत लोगों ने इस वर्ड पे ऑलरेडी करके रखा है काम, अफोर्डेबल वर्डप्रेस डिजाइनिंग पुणे। तो इसीलिए जब मैं ऐसा करता हूँ ना तो मैं ये नहीं करता है, ये लेता नहीं हूँ, क्योंकि ये देखिए इस टाइप से ना इन्होंने बहुत सारे काम लो कॉस्ट वेब डिजाइन भी लिखा है। आपको देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा है। तो फिर कभी कभी मैं ऐसा लिखता हूँ कि अफोर्डेबल वर्डप्रेस वेब डिजाइनर शिवाजी नगर। आजकल लोग जाना ना पसंद करते नहीं है, तो वो भी ढूंढते हैं। चलो ठीक है, कम से कम थोड़ी तो वैल्यू होगी, देखा जाएगा। तो मैं कभी कभी बहुत लॉन्ग वाले अल्टर टैग ले लेता हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये लिया मैंने, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुणे ये करता हूँ। कभी कभी ऐसे कस्टमर भी मिल जाते हैं भैया, तो मैंने इतना ही सा लिख दिया, देखो ये ठीक है ना, बाकी का कोई इमेजेस का नहीं है, ये मैंने अपडेट किया यहाँ पे। तो ये हो गई मेरी सर्विसेज। एक बार देख लूँगा ये ओके गुड। ये तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ड्रॉल करूँगा तो ये देखिए ये है, इसमें से कुछ सेक्शन अगर आपको नहीं चाहिए ना तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जाते हो तो देखिए प्लस करके सेक्शन आता है, प्लस। क्या आपको और कुछ चाहिए है क्या? तो सपोज आपको इमेज गैलरी या कुछ और कंटेंट डालना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक इमेज डालना चाहता हूँ मैं, ये वाली, ये दिख रही है इमेजेस, मैंने ऑलरेडी बना के रखी है ये।
तो आई वांट टू इंसर्ट दिस इमेज हियर, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ये इमेज ले ली, तो ये आ गया खाली वाला। तो ये आ रहा है कि इमेज के लिए क्या चाहते हो, कैसी इमेजेस चाहते हो, यहाँ से डुप्लीकेट चाहते हो, एडिट विद HTML चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं अपलोड कर लेता हूँ इमेजेस। तो यही है क्या, चेक करता हूँ, हाँ यही है। तो ये इमेजेस आ गए, तो मैं चाहता हूँ उस कंटेंट के बाद एक इमेज आना चाहिए मेरी। तो आप ये इस टाइप की इमेज कैनवा में बना सकते हैं फ्री में, अगर आपको कुछ बैनर वगैरह बनाते नहीं बनता तो आप कैनवा में जाके यहाँ पे बहुत अच्छी डिज़ाइंस वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे कुछ ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं। ऑलरेडी ये मैंने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी बार बताया है, तो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, है ना। तो यहाँ पे लॉगिन वगैरह करके आप यहाँ पे आप सर्च कर लेना, तो उस नाम का होगा, और नहीं होगा तो भी है। तो ये देखिए कुछ कुछ बैनर्स आ जाते हैं, आप थोड़ी सा चेंज करके इधर से आप कर सकते हो वेब डिज़ाइन सर्विस। इनको ऐसा देना चाहिए, आता कम। ये देखिए कुछ कुछ आपको चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, उससे एक आइडिया लेके आप डायरेक्टली बना सकते हो। बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जांपल के लिए चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये आ गया। आप ये इस टाइप के पूरे पोस्टर्स और क्रिएशन आप कुछ कुछ कर सकते हो, इसे ले सकते हो और उसको बना के भी डाल सकते हो। तो मैंने एक अलग से डिज़ाइन किया है यहाँ पे, ऐसा है। तो बहुत अच्छी साइट है, आप इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही होगा कैनवा का, तो यहाँ से आप ले सकते हो। तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वेब डिज़ाइन बस डालता हूँ, मैं देखता हूँ मैं इससे रिलेटेड कुछ है क्या। तो ये देखिए आपको मिलते ही है यहाँ पे, बहुत से हैं। तो आगे हम चलते हैं फिर से अपनी वेबसाइट्स में। तो ये वाली वेबसाइट हम डिज़ाइन कर रहे हैं अभी, है ना। इसको अपडेट करते रहिए बीच बीच में अपन लोग। तो ये देखते हैं अपन लोग कितना अपडेट हुआ, हमारी वेबसाइट है ये। तो ये देखिए ये आ गया, तीनों ऑप्शन आ गए, यहाँ पे आ गया। अब बैनर्स भी हम बाद में डिलीट, इसे जो हमारा ये जो बैनर है ना मेन वाला, ये भी हम बाद में ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस का एक ऑप्शन आता है, तो आप चाहो तो यहाँ से रिप्लेस करके एक बैनर भी बना सकते हो। तो मेरे पास अभी बैनर है नहीं एक्चुअली, सो लेट्स ओपन सम इमेजेस। मैं देखता हूँ। तो अब मैं यहाँ से वर्डप्रेस कंपनी के खुद के कुछ हैं, मतलब यहाँ पे भी देखता हूँ, यहाँ पे है नहीं इनका कुछ, इन्होंने एक भी नहीं बनाया। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे ना, वॉलपेपर्स, चलो मैं 1 मिनट सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं गया तो आपको देखो, ये देखो कुछ मिलेंगे। अब इसमें देख सकते हो कि ये देखो वर्डप्रेस का ही है जो खुद का बनाया हुआ, आप वो ले सकते हो, ऐसे कोई भी नहीं ले सकते हो। ये देखिए ये फ्री फॉर वॉलपेपर, ये देखिए यहाँ पे भी आप यहाँ से भी ले सकते हो कुछ। अभी यहाँ पे आप जाओगे ना टूल्स में, तो ये दिख रहा राइट्स में, यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएगी जो आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो, और आप चाहो तो खुद का अच्छा सा बैनर बहुत ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिलहाल मेरे को सिखाना है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे ऐसा ब्लैंक सा चाहिए एक्चुअली। तो आप देख रहे लोगों ने कितने अच्छे से बना के रखे हैं। एक और यहाँ पे फ्री पिक है, क्रिएटिव कंपनी बैनर डिज़ाइन सर्च कर लेना है ना। तो यहाँ पे आप जाओगे तो मैं यहीं से डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ। ये देखिए है, मतलब यहाँ से कुछ इमेजेस लेके भी यू कैन डिज़ाइन समथिंग एंड यू कैन चेंज, बहुत ईजिली आप चेंज कर सकते हो। तो अभी टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ले लेता हूँ कोई भी। तो यूँ ही, तो मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये इमेजेस है मेरी, एंड व्हाट आई नीड टू अपलोड लाइक दिस वन, मैं इतना ही चाहता हूँ यहाँ से, ये है ना। चलिए मैं बल्कि यही डिज़ाइन डायरेक्ट लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे गया मैं, इसको किया रिप्लेस, तो ये पूछ रहा है रिप्लेस करने के लिए। तो लेट मी सिलेक्ट कि वो कैसा दिख रहा है ना, कोई भी इमेजेस लेके। तो ये है, अच्छा ये मेरा एक बैनर है यहाँ पे, लेट्स सिलेक्ट दिस वन। ओके, तो अगर आप चाहो तो ऐसा खुद का एक बैनर ले सकते हो, लेकिन आप उसे कंप्रेस करके डालोगे तो बेटर है।
तो ये देखिए ये आ चुका है यहाँ पे बैनर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने ये बैनर ले लिया है तो ये कंटेंट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए रिप्लेस करता हूँ मैं फिर से एंड यू कैन सिलेक्ट सब बैनर। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आपका टेक्स्ट जो है वो प्रॉपरली विजुअल होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। तो मैंने ये ले लिया, यहाँ पे ये बैनर्स है, ये सब है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, फिर ये इमेजेस आ गई। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो इसे ड्रॉप डाउन कर सकते हो, तो लेफ्ट राइट फुल विड्थ, या आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये अपडेट किया, लेट्स लुक आवर साइड है। तो मैं जब जाऊँगा तो ये देखिए हमारी ये बैनर्स हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हमारी साइड का एक हो गया। अभी इसके नीचे हम और कुछ भी डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पे जो है ग्रोथ स्ट्रेटजी और ये सब लिखा हुआ है, क्वार्ट्स ऐसा कुछ है, तो आप चाहो तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हो, चाहो तो नया ले सकते हो, जैसे ये भी है यहाँ पे। तो बेसिकली ये है, तो ये अच्छा है, बना बनाया है और आप इसे कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस किया मैंने, है ना। तो क्या है कि अगर इसमें कोई आएगा ना तो मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट चली जाएगा। कौन सी? ये मेरी वेबसाइट है यहाँ पे webgurukul.it-solutions.com। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इस वेबसाइट पे कोई विजिट किया तो उसे अगर वो फुटर तक जाएगा और उसकी इच्छा होगी तो डिटेल्स लेने के लिए मेरी इस वेबसाइट पे आ जाएगा, है ना। ओपन लिंक टू न्यू टैब किया तो ये मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे गया मैं और ये डाल दिया यहाँ पे। तो थोड़ी सा टाइम लगेगा, ये अपडेट करना पड़ेगा आपको, तो यू कैन अपडेट दिस वन, है ना। और ये हो गया। अब ये देखिए ऐसे ही आ जाएगी यहाँ पे, इसकी यही चीज़ अच्छी है। मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए हैं। अभी मेरा जो एड्रेस है मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल सा, तो पुणे महाराष्ट्र डाल देता हूँ मैं इसमें, तो ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। बाद में मैं चेंज करूँगा। ओके ग्रेट गुड, है ना। तो ये हो गया। अब ये मैप है, तो व्हाट टू डू फॉर दैट मैप। तो ये मेरी वेबसाइट है एक्चुअली, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं चाहूँगा लेट्स गो टू द वर्कआउट भी नहीं है, चलो मैं देखता हूँ कॉन्टैक्ट्स पे। तो आपको यहाँ पे मैप भी मिलेगा अपना, तो आप चाहो तो इस पेज से आप क्लिक कर उसे लिंक कर सकते हो, सो दैट यूज़र, जितने ज़्यादा यूज़र आपके पेजेस में आएंगे ना उतना अच्छा है। तो अब ये साइट हो सकता है मैं दोबारा कभी यूज़ ना करूँ तो, है ना। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसे ये एडिट करके जो भी आपका URL है यहाँ पे मैंने डाल दिया और ओपन इनटू न्यू टैब, ताकि ये वेबसाइट भी खुले रहे और वो भी आ जाए, है ना। तो ये तो हुई यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो मैंने किया ये पूरा नाम नहीं लगा लूँ, जब मैं ये लिखता हूँ ना तो यहाँ पे मैप आता है, ठीक है। ये आ गया मैप मेरा। तो यहाँ पे जब मैं गया मैप में, तो यहाँ पे देखिए एम्बेड करके आएगा कुछ, ये शेयर का आ गया, शेयर में जाओगे तो एम्बेड का आ गया, एम्बेड में आएगा तो ये देखिए ये आता है। इसको पूरा का पूरा ले लिया अगर मैंने, तो लेट ट्राई दिस वन यार एक्चुअली, है ना। तो मैं यहाँ पे गया, इसको शिफ्ट इंटर किया और वो कोड यहाँ पे डाला, तो लेट्स गो ग्रेट। नहीं ये कोड नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना होगा, HTML लेना होगा यहाँ पे। एक मिनट है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आइडिया है मेरे पास। लेट्स ये लिया मैंने अगर, और लेट्स ट्राई दिस वन, ओके। मैंने ये URL डाल दिया और अपडेट किया, नहीं तो फिर एक आइडिया और है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये डिलीट करो आप और HTML ले लो। यहाँ पे कैसे लोगे बता रहा हूँ। ये प्लस किया तो यहाँ पे डालिए HTML, ठीक है ना। तो ये आ गया HTML। अब इस पे जाओगे HTML, तो यहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे डालने की कोशिश करो, अपग्रेड करो, देखो क्या है। नहीं आ रहा है ना, ये यहाँ से आएगा आपका पैराग्राफ, ले लो और पैराग्राफ में जाके करो। अच्छा चलो, चलो एक काम करो, शेयर लिंक है ना, ये
कॉपी लिंक, चलो अपन लोग यहाँ पे कॉपी लिंक डाल देते हैं और इजी वाला करते हैं। तो आपकी ये मैप आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी मैप है आपने यहाँ पे डाल देने का, चलो ठीक है। अदरवाइज आप ये जो है ना यहाँ पे ये डायरेक्शन मैप लिखा है, तो इसको एडिट करके आप इसे एडिट करके जो भी आपका है एड्रेस है ना, जैसे ये आपका एड्रेस था यहाँ पे, तो ये पूरा एड्रेस ले लीजिए और पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे लिंक में डाल दीजिए। Ctrl+V किया, ओपन इनटू न्यू टैब, अपडेट। तो ये एक इजी चीज़ें हो गई, ये ज़्यादा अच्छा था। बाकी की जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आप रिमूव ब्लॉक कर सकते हो। तो ये हो गया। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये कर देना फुल विड्थ, ताकि ये भी अच्छे से रहेगा। तो ये आ गया मेरी वेबसाइट्स का, ये आ गया यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गया। जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप यहाँ पे जाके क्या करिए भाई, या रिमूव ब्लॉक, ये नहीं चाहिए है ना, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे ना। तो चलो इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे कुछ अपनी कंपनी के बारे में कुछ थोड़ी सा लिख दीजिए आपने जो भी लिखा है। तो मेरे पास बहुत सारा वी आर लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर फॉर द वीडियो एडिटिंग, नहीं है, पेजेस भी हैं, वर्डप्रेस है, बीइंग अ लीडर ऑफ वर्डप्रेस। ये आप चाहो तो इसे और भी बेटर लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं तो यूं ही लिखा है मैंने, तो मैं थोड़ी एसईओ ओरिएंटेड कंटेंट लिखा है मैंने, तो थोड़ी सी बड़ा होगा काम। एक्चुअली ये काम आप खुद करोगे तो बेटर है। तो ये लिखा, वी आर लीडिंग वर्डप्रेस डेवलपमेंट कंपनी इन पुणे। तो ये अजय मिश्रा की जगह मैंने वेब गुरुकुल यहाँ पे लिखना होगा, ताकि क्योंकि यहाँ पे अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। वर्डप्रेस वेब डिजाइन, चलो ये जो भी है मैंने ये कंटेंट लिखा। तो ये अबाउट अस हो गया। रीड में मोर अबाउट अस, तो इसको हम लोग बाद में अपने पेज से लिंक देने वाले हैं, जो अभी नहीं किया है मैंने पेजेस बनाने के बाद। तो ये हो गया होम पेज, ये ग्रोथ हो गया, ये मेरा एक पेज हो गया। अपडेट किया ही है मैंने, यहाँ पे थोड़ी देर में हमारी ये साइट अपडेट हो जाएगी। अभी सिर्फ हम होम पेज बना रहे। तो ये हो गया अबाउट अस। ये एनिमेटेड बैनर्स में बाद में बनाना बताता हूँ। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे गैलरी करना है आपको ना, तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखिए, यहाँ पे जब भी जाओ कहीं पे क्लिक करोगे ना, ये ऐसे, तो ये देखो आपको मिलता है। यहाँ पे ये क्लिक किया तो देखो पूरा मिलता है आपको। राइट क्लिक करके ये प्लस पे क्लिक करना है आपको। प्लस पे क्लिक करके देखिए ब्लॉग आता है। यहाँ पे क्या चाहिए, तो यहाँ पे करना ऑल, ब्राउज ऑल, ये दिख रहा है नीचे, नया सेक्शन बनाना। जब नया करोगे तो ये देखो ये बहुत सारी चीज आएगी। यहाँ पे सिर्फ आप लिख दीजिए इमेजेस। तो जैसे इमेजेस करोगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए डिजाइनिंग, बहुत सारी डिजाइन्स मिलेगी इमेजेस की। ये दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या कर देना, सपोज मेरे को ये वाला सेक्शन पसंद है, या आप स्क्रॉल करोगे तो यू विल फाइंड सम वंडरफुल इमेजेस। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे आप ले सकते हो। तो सपोज मुझे यहाँ पे 1 2 3 सेक्शन का एक और चाहिए है, मुझे ये 3 वाला है क्या, ये मैं बताता हूँ मुझे कौन सा चाहिए है। हाँ, या फिर आप यहाँ पे जाइए टेक्स्ट ले लीजिए, टेक्स्ट भी सर्च करके देखिए। तो ये देखिए टेक्स्ट आ गया। आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको कुछ रेडीमेड टेक्स्ट मिलेगी। ये देखिए टेक्स्ट डिफ डिजाइन के ये। तो आपको किस स्टाइल में टेक्स्ट लिखना है वो भी आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो मैंने ये वाला टेक्स्ट ले लेने का, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए, कि ये है ना, तो ये है। अब यहाँ पे कुछ डालना है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट पुणे है ना, वीडियो प्रोडक्शन सर्विस आल्सो भी। हाँ, तो सपोज मैं वीडियो प्रोडक्शन करता हूँ, तो वो भी यहाँ पे डालना चाहता हूँ मैं ना। तो मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिया कि वीडियो सेक्शन वी आर आल्सो इन। मैंने ये लिया और इसको शिफ्ट इंटर कर दिया, तो ये आ गया है ना। ये अगर तिरछा है ना ये, तो इसको आपने किया, ये इसको सिलेक्ट करके ये, तो आपको बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीज़ यहाँ में मिल जाएगी। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये अच्छा लग रहा है यहाँ से, तो शायद ये बस मैं थोड़ी सा सिलेक्ट करूँगा और ये ड्रॉप डाउन करके चेक करूँगा। नहीं, ये ऐसे ही है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसे आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो थोड़ी सा कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी है ये, तो मैं ले लूँगा। पहले मेरे को थोड़ी सा वीडियोस जो भी है थोड़ी सा मैंने सुधार लिया, स्पेलिंग्स वगैरह चेक कर लिए।
एंड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे राइट परफेक्ट करके, तो ये मैंने लिया और ये जो मेरा कंटेंट है इधर पे ये भी डाल दिया, है ना। तो ये हो गया मेरा। अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है रिप्लेस, कुछ आ रहा है। जब आप रिप्लेस करोगे तो इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है, अपलोड, गूगल फोटो, ओपन मीडिया फाइल। जब ये मीडिया फाइल करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अगर आपके पास कुछ है ऑलरेडी तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ये वीडियोस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए अपलोड आ रहा है। अब वीडियोस अपलोड करने के लिए आपको ये अपग्रेड करना होगा। तो अब इमेजेस में आ जाते हैं हम लोग, है ना। इधर पे जाएंगे तो पोस्टें हैं यहाँ पे मेरी। अब इमेजेस की जगह देखिए मीडिया, गूगल फोटोज, पिक्सल एंड फ्री फोटोज ये मिल रही है। तो हमारे पास पिक्सल की कुछ फ्री फोटो चाहिए तो आप यहाँ जा सकते हो, अपग्रेड करना पड़ेगा मीडिया। यही हमारी गैलरी, हमें जो करना है यहाँ से हम लोग ले सकते हैं बाई URL। तो अब यहाँ पे ना मैं कोशिश करता हूँ क्या यहाँ पे YouTube का URL आ जाता है, तो मैं YouTube पे जाता हूँ मैं और अपने एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये है एक्चुअली मेरा ही आता है योगा में, ये देखिए मेरा ही ये बना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं ट्राई करता हूँ, फ्री वाले में योगा आता है कि। तो मैं यहाँ पे गया और लेट मी ट्राई दिस और अपलोड करके चेक करता हूँ मैं। नहीं, 1.5 ये नहीं अपलोड हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि वीडियो आ जाता वहाँ पे तो अच्छा था, ऐड URL। चलो फिलहाल मैं इसके लिए दूसरी ये ले लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ। तो ये मैंने ये ले लिया, तो ये ऐसे आएगी, ये देखिए स्क्रॉल होगी, ये दिख रही है, ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। ये खाली जगह है यहाँ पे भी आप कोई अच्छी सी इमेज डाल सकते हो, है ना, कुछ ली है। तो अगर आपके पास कोई PNG इमेजेस है ना तो वो आप ले लोगे तो अच्छा है, तो बेटर रहेगा। यहाँ पे डाला मैंने वीडियो, तो ये देखिए वीडियो प्रेस कवर्स ये आ रहा है। जैसे ये यहाँ पे एक बार मैं ये लेके देखता हूँ, तो यहाँ पे लिया, ये इंसर्ट URL आ रहा है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया और अपडेट यूज टू प्रीमियम ब्लॉग। अच्छा, फिर भी मैं चलो बिना उसके अपडेट करके देखता हूँ मैं क्या होता है ना। तो मैंने अपडेट किया है इसे। लेट मी चेक कि वो वीडियो आता है कि नहीं। मैं चाह रहा था वहाँ पे वीडियो आ जाए, है ना हमारा। तो ये आया, ये देखिए वीडियो नहीं आ रहा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना शायद, इसलिए क्या। अपडेट इंसर्ट, तो ये मैंने डाला तो है, ये भी किया है, हाँ आ गया, गुड ग्रेट, है ना। इसको मैंने किया अपडेट, गुड ग्रेट एक्सीलेंट। तो यहाँ पे आया मैं, तो आपको दिखेगा ये हाँ ये देखिए हमारा ये होम पेज का हो गया। अभी हम सिर्फ होम पेज डिजाइन कर रहे हैं। देन ये कंटेंट हो गया, सब रिलेटेड है, ये बैनर्स हो गया हमारा। देन ये देखिए हमारा वीडियोस भी हो गया, समवन कैन क्लिक हियर एंड हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं ये हुआ है। तो लेट मी ट्राई समथिंग गुड हियर। तो मैंने जब यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे और ये है ना, तो ये तो हो गया इसका, और ये हो गया पूरा एक सेक्शन का, ये हो गया सेक्शन इसका। यहाँ पे आओगे ना तो आपको इस सेक्शन दिख रहा है ना पूरा, यही है ये। तो ये कंटेंट हो गया, मान लो ये हो गया विजिट साइट, हाँ ये वाला बचा है। तो यहाँ पे भी मैं लिंक कर सकता हूँ, तो लिंक करेगा तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा, ऐसा कर देता हूँ मैं, ठीक। अदरवाइज ये है, और न्यू टैब कर रहा हूँ हर बार में ताकि ये। तो ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही बना रहे हैं हम ये सारी वेबसाइट, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा काम, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके गुड। तो ये हो गई, यहाँ पे बात हो गई। अभी यहाँ पे एडिट URL कर सकते हो, ये कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये डुप्लीकेट दिख रहा है। जस्ट एक बार डुप्लीकेट करोगे तो ये देखिए 2 वीडियोस आ गए आपके। तो आप चाहो तो यहाँ पे दूसरा वीडियो भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको रिमूव ब्लॉग करके आएगा, तो आप कोई ब्लॉग आपने बनाया उसे आप रिमूव कर सकते हो। तो चलिए एक ब्लॉग और हम ऐड करते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा चेंजेस जितने भी थे, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज देखनी थी मुझे, जस्ट अ मिनट। अब जब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके आ रहा हूँ तो ये हाँ परफेक्ट है, कुछ नहीं है ना, हाँ ये हो गया। अब इसके नीचे कुछ हमको डिजाइन करनी है, तो व्हाट वी कैन डू, मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आऊँ तो देखिए प्लस का साइन मिल रहा है, यू कैन क्लिक ऑन द प्लस। तो मैंने क्या क्या हम कर चुके हैं, हम ये सारी चीजें कर चुके हैं।
यहाँ पे अब एक वीडियो बैकग्राउंड डालना है हमें पूरे में, मतलब जब स्क्रॉल करेगा कोई तो पूरा यूट्यूब पे ही एक वीडियो आना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब का वीडियो लेनी है और इसको यहाँ पे जाऊँगा तो मैं बोलूँगा फुल विड्थ, दिख रहा है ये फुल विड्थ। तो हो सकता है इसके पीछे का सेक्शन है ना, मैंने उस पर कुछ उसे डिलीट किया हो, आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि ना वो कर नहीं सकते हैं। अच्छा ये लिंक नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे एक्चुअली मुझे पूरा बैकग्राउंड ही चाहिए, रिमूव करता हूँ मैं चाहता हूँ यहाँ पे फुल ऑन बैकग्राउंड आना चाहिए उसका, जो वेबसाइट है ना, मतलब जो ब्लॉग है उधर एक वीडियो ही आना चाहिए पूरा। तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वीडियो करता हूँ, वीडियो किया तो ये देखिए वीडियो का एक आ गया सेक्शन, ठीक है ना। जो वीडियो का सेक्शन आ गया तो यहाँ पे गया मैं और इसको किया फुल विड्थ दिख रहा है। अब यहाँ पे जाऊँगा तो ये आएगा अपलोड, तो इंसर्ट यूआरएल आ गया, यहाँ पे मैंने ये इंसर्ट किया यूआरएल को अपने, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्लिक किया और ये देखिए आ गया, इसको मैंने अपग्रेड, अब मेरे को इसको करना है फुल, है ना। अपन चेक करते हैं वो कैसे होगा। तो ये पेजेस आपको इतना कुछ करना नहीं, नाउ व्हाट आई नीड कि मैं चाहता हूँ पूरे विड्थ पूरे में आ जाइए, है ना। तो आप यहाँ पे देखो थोड़ी सा एडिट करके तो ये आ रहा है, यहाँ पे जाओगे तो ये आ रहा है, यहाँ पे जाओगे तो अलाइनमेंट सेंटर है, राइट है, वाइड विड्थ है, तो ये आ गया, है ना। अभी यहीं अच्छा ओके, एक बार मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि हाउ इट्स लुक नाउ। तो आप कोई दूसरा अच्छा सा वर्डप्रेस का ले सकते हो ना, मुझे ये पूरा इतना और चाहिए था। लेट मी ट्राई दिस वन, यहाँ पे आया मैं, तो ये ऑफ हो गई, ये भी लिया तो हाँ ये तो हो गया, गुड ग्रेट, है ना। अभी यहाँ पे क्या आया भैया, हाँ तो मान लीजिए ठीक है, ये तो हो गया मेरा फुल विड्थ, अपडेट किया मैंने ये, है ना। अभी एक चीज़ और करनी है मुझे, व्हाट इज़ दैट, आई विल शो यू दैट। तो ये किया मैं, कॉपी यूआरएल ट्रेवल सर्च स्टेटस, हाँ चलो ये फुल विड्थ हो गया ना अपना। तो लेट मी ट्राई है ना कि ये पूरा ऐसे फुल आना चाहिए। तो ये देखिए ये फुल आ गया, तो ये आया, इसके बाद ये देखिए ये फुल आ गया विड्थ। तो इस प्रकार से आप कुछ अच्छा सा एक अच्छा सा वीडियो यहाँ पे आप अपना बना के डाल सकते हैं कि आपकी सर्विसेज क्या है और हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको, है ना। तो हमने इसके कुछ वीडियोस बनाए भी हैं, तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊँगा, आपके पास डायरेक्ट आऊँगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन की ये हमारा हो गया। नाउ हम यहाँ पे कुछ इमेजेस डालना चाहते हैं ना, जो कि स्क्रॉल होगी। तो अब इसके लिए मैं बाद में जाऊँगा, तो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है ये, तो बाकी का अगर आपको लिखना है और बाकी की चीज़ें सीखना है तो आप कमेंट्स करिए, डेफिनेटली मैं आगे की चीज़ें बताऊंगा। और ये वेबसाइट्स की कुछ चीज़ें और ये कंटेंट भी मैं आपको डाल के देता हूँ। अभी मैं चलता हूँ कुछ पेजेस बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे वापस, और ये होने के बाद ये भी हो गया है। यहाँ पे मैं ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा, ये कुछ समझ नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करके देखिए बस, हाँ ये आ गया ना। यहाँ पे जाइए, आप इसको कर दीजिए रिमूव ब्लॉक, क्योंकि वी डोंट रिक्वायर दैट वन ना, हमें कोई भी हमें चाहिए ही नहीं है, यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं चाहिए। आप देख लीजिए क्या है, तो मैंने अपग्रेड किया, तो ये हो गया। इसके बाद ये फुटर हो गया। सबसे नीचे भी आप लाइन एक डाल सकते हैं, डिजाइन एंड डेवलप बाय ये। तो यहाँ पे आप जाओगे ना, तो एक चीज़ और बताते हैं, चलो ये ले लिया मैंने, यहाँ पे भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे है, तो ये है यहाँ पे डुप्लीकेट, ये सब रिमूव ऑर्डर, ये सब आ रहा है यहाँ पे। तो ये खिसकाने के लिए भी नहीं है, यहाँ पे भी आपने क्या किया, इसे भी रिमूव कर दिया थोड़ा सा, ताकि ये देखिए डायरेक्ट ऐसे आएगा खुल के ना। अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ और देखता हूँ, यहाँ पे कर पाऊँगा कि नहीं। तो ये तो है दोनों, यहाँ पे भी ये दोनों हैं यहाँ पे, और इस पर भी क्लिक किया तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है ना। तो क्या यहाँ पे मैं इसका डुप्लीकेट ले सकता हूँ क्या मैं? तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट, ओके। तो ये आगे दो मेरे पास, ओके। अभी यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये रिप्लेस करके मैं देखता हूँ मैं, सो मोर सेटिंग, डुप्लीकेट, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर, मूव टू, ऐड रीजेबल ब्लॉक्स, ग्रेट, रिमूव ब्लॉक, ये सब आ रहा है। अच्छा ठीक है,
तो आप इस प्रकार से इसे डुप्लीकेट करके भी आप कुछ नया कुछ बनाना है ना चीज़ें, तो यहाँ से बना सकते हैं। इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, इट्स ओके। तो ये हुआ, ये भी आया था। यहाँ पे एक इमेजेस डालने का चल रहा था, ये हो गया मेरे पास ब्लॉग्स, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से सर्विसेज है ना। अब मेरे को यहाँ पे अपनी इमेजेस डालना है कुछ और एक बार और। तो यहाँ पे गया मैं, तो देखिए आपको ये बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, कवर है, वीडियो है, इमेजेस है। जैसे आप इमेजेस पे जाओगे तो आपको इमेजेस पे क्लिक करने के बाद ये मिलेगा, यहाँ पे आपको जाएगा सिलेक्ट इमेजेस, ये तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए है अपलोड इमेजेस, तो आपने कुछ बनाया है तो डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। फिर से मैं बता देता हूँ, आप ये डायरेक्ट कोई भी इमेजेस चाहिए है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। लेकिन इसका एक अच्छा सेक्शन बताता हूँ मैं। यहाँ से गया, इसको क्या करना है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे मत चाहिए। एक काम करिए, डिजाइनिंग अच्छी सी डालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप चलिए ये मोर में, और यहाँ पे जाओगे, आपको दो चीजें सर्च करनी है, टेक्स्ट भी सर्च करना है, और आप चाहो तो यहाँ पे वर्डप्रेस सर्च कर सकते हो। तो ये देखिए वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट ये सब मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे ब्लॉग डिस्प्ले करना है ना, आपने कोई नया ब्लॉग लिखा है तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट करोगे तो ये आ गया। अब वर्डप्रेस का शॉर्टकट ब्लॉग अगर यहाँ पे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो, या ब्लॉग ग्रिड डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कभी आप भूल जाएंगे, लिखिएगा यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे मैंने गया, तो आप कोई भी साइट में चले जाइए, बहुत सारी है। देखिए वर्डप्रेस का खुद का है, दिख रहा है ये वर्डप्रेस का, यहाँ पे चले जाइए, वर्डप्रेस का ये दिख रहा है आपको ऐसा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्लगइन नहीं चाहिए था मुझे, सिर्फ शॉर्टकट चाहिए था, ये वाला है ना।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया, जैसे कि आपको मैंने बताया इस प्रकार से आप पहला पेज आप एक प्रकार से होम पेज ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने किया अपडेट। लेट्स हम चेक करते हैं फिर से कि हमने क्या क्या काम किया है। हम यहाँ पे जाएंगे वर्डप्रेस में, तो ये देखिए रिसेंटली एडिट जो पेजेस है हमारा वो है। फिर व्यू पेजेस करेंगे, तो यहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको ये देखो पेजेस मिलेंगे कि कौन सा पेजेस बनाया आपने। तो एक ये ब्लॉग है, ये होम है ना। तो अब मैं जब भी साइट ओपन करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने कंट्रोल के साथ, तो कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो ये आप दो जगह मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया ऐसे, है ना। यहाँ पे आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये साइट भी ओपन कर सकते हैं ताकि अलग अलग टैब में। अब जब यहाँ पे जाऊंगा तो ये देखो ये मेरा ये पेज है, यहाँ पे खुल के आ रहा है सारा पेजेस। अभी आपको इस पेज को, ये ब्लॉग है हमारा, तो अब ब्लॉग तो मैंने लिखा नहीं है फिलहाल एक भी। आप चाहो तो इसे ब्लॉग को भी डिलीट कर दो ताकि हमारा सिर्फ एक ही पेज रहे। ये पेज है मेरा होम पेज। यहाँ पे आप जाओगे सेटिंग में तो ये आता है रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग। तो ये बोलता है आपसे कि भैया यहाँ पे स्टडीज में आप किस पेज को होम पेज बनाना चाहते हो। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा होम है, अदरवाइज अबाउट अस या गैलरी किसी को बनाना चाहते हो आप दे सकते हो। अब हमने दूसरा पेज बनाया नहीं है ब्लॉग का, अदरवाइज यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता तो ब्लॉग का पेज भी आ जाता, ठीक है। ये किया मैंने। यहीं पे एक जर्नल चीजें आएगी, जर्नल। तो जर्नल में क्या होगा कि आपको आपकी जो भी वेबसाइट है ना, वो यहाँ पे आपकी वेबसाइट के बारे में आपको लिखना है क्या चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ जब भी कोई ओपन करेगा वेबसाइट तो हमारी ये फोटो ओपन होना चाहिए। तो आप यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ ये वाली फोटो आ जाए, चलिए मेरी ये ले लेता हूँ मैं, है ना। अब ये मैंने कंटिन्यू किया यहाँ पे। जब कंटिन्यू करोगे तो ये फ्लिप और रोटेट आप कर सकते हो। तो मैंने ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डन किया मैंने। अब यहाँ पे लिखना है अपन को, हमने क्या डाला था यहाँ पे, गूगल पे डाल दोगे आप। आप मेरे वीडियो को 2-3 बार में देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। वर्डप्रेस फ्रीलांसर पुणे, वर्डप्रेस फ्रीलांसर पुणे, है ना। तो मैंने वर्डप्रेस फ्रीलांसर पुणे तो डाला। ये डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे गया मैं, और ये साइट का है तो आप ये अपने हिसाब से डाल सकते हो ताकि गूगल में धीरे धीरे आ जाए, है ना। अब तो ये आप डाल दो यहाँ पे, ठीक है ना, चैनल में। तो आप ये साइट का नाम जिस साइट में टैग डाल सकते हो। आपको कोई और टैग डालना है ना तो ये कॉमा लगा के डाल सकते हो। तो अभी मैंने मैन वाला टैग तो ले लिया है, बाकी के टैग में लगा के देखता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो ये दूसरी चीजें भी लिख के डाल सकते हो। दिख रहा है ये लोगों ने ना कस्टम, ये लोग सर्च करते हैं या ऑलरेडी मैंने कीवर्ड्स लिए हैं ये वर्डप्रेस के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो आप चाहो तो ये ले सकते हो। तो मैंने ये लिया। तो यार इतना आसान तो नहीं होता है, आप कोई चीज़ प्रॉपर बनाते हो ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है एक्चुअली रियली। तो ये लिया, चलो इतना ही ले लेता हूँ मैं। वर्डप्रेस डेवलपमेंट सर्विसेज, तो ये लिया। तो आप ये टैग यहाँ पे डाल सकते हो विच इज़ गुड फॉर द कंपनी पर्पस। तो ये वाला मेरे को पहले चाहिए था, फिर ये मैंने डाल दिया, ठीक है, सेव किया। साइट एड्रेस तो इसका कुछ नहीं है अभी ये, तो आप इसको सेव सेटिंग कर सकते हो। तो ये होगी जनरल चीज़ें। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ से आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। रीडिंग आपको समझ में आ गया, मीडिया समझ में आ गया। अभी जब जाओगे तो ये देखिए पेजेस आ रहे हैं। तो अभी एक पेजेस मेरा बना है, एक और बनाना है, ऐड न्यू करता हूँ मैं, ठीक है। तो एक पेज और बना देता हूँ। मेरे पास जो बनाया है वही स्टेटस दूंगा ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आवर वर्डप्रेस सॉल्यूशंस लिखता हूँ, है ना। तो मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट सॉल्यूशंस ये लेता हूँ मैं, चलो यहाँ से। तो ये यहाँ से आ गया। तो अब यहाँ से फिर से पूछता है कि आपको जो दूसरा वाला पेजेस लेने हैं ना वो कैसा चाहिए लुक एंड फील में आपको। तो ये देखिए ये ऐसे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मॉडर्न का है, मॉडर्न ब्लॉग लेआउट। देखिए मॉडर्न लेआउट ये।
फिर यहाँ पे आएगा तो ये। तो आपको किस टाइप का पेज चाहिए, लुक एंड फील में कैसा हो तो आप ले सकते हो। ये देखो ये प्रोफेशनल सर्विसेज, तो आई थिंक ये वाला ही ले लेता हूँ मैं, देखता हूँ, ठीक है ना। तो ये ले लिया मैंने इस पेज का नाम। अभी यहाँ पे मैंने जो लेना है, जो कि मैंने लिखा वर्डप्रेस डेवलपमेंट सॉल्यूशन पुणे, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि ये ऐसी साइट को बना रहा हूँ जैसे समझने के लिए। तो ये मैंने अबाउट अस तो है, ये कुछ नहीं है, मैंने पब्लिश भी कर दिया है। तो अबाउट अस पेज बन गया होगा। नाउ आई कैन क्लिक हियर। तो अब ये देखिए रिप्लेस आ रहा है। तो आप ट्राई करिए, जब भी आप करोगे ना कुछ काम, तो ट्राई करिए कि आप ऐसी इसी साइज की इमेज ले लो आप, ठीक है ना। तो अब पता नहीं मेरे पास है कि नहीं, बट लेट मी ट्राई समथिंग। सो लेट्स गो टू द हेयर एंड लेट मी चेक समथिंग। देखता हूँ भैया कैसी है, आप लोग मीडिया पास। चलो ये ऐसी प्रोफेशनल तो नहीं लग रही है, बट लेट्स चेक। ओके नो प्रॉब्लम। देन यू कैन राइट सम कंटेंट है। तो अभी आपके पास कुछ कंटेंट है, यहाँ लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि ये पर्सनल साइट जैसी बना रहा हूँ, भले ही मैंने कहीं कहीं पे कंपनी की इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ही तो हैं यहाँ पे, तो मैं ये ले लेता हूँ कंटेंट यहाँ से। और लेट मी ट्राई टू पेस्ट दिस ऑल द कंटेंट। तो मैंने ये लिया है, तो ये देखिए ये आ रहा है यहाँ पे, मैंने पूरे में कॉपी पेस्ट कर दिया वो कंटेंट मेरा, है ना। तो ये लिया मैंने, ये डाल दिया। अब ये नीचे वाला कंटेंट है, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये आप चले जाइए रिमूव कर दीजिए। ओके ग्रेट। हाँ तो ये हो गया। हाँ अजय मिश्रा पुणे महाराष्ट्र। तो अभी ये तो जरूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी कई जगह लिखा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल सर्वे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर दो, अच्छा लगेगा। अजय मिश्रा बॉसेस, अजय यूआई सेट, ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये कर दिया इसको बोल्ड। अब इसको लिंक नहीं कर रहा। तो ये हो गया, ये थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन ली। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि शेड्यूल फ्री कंसल्टेंट, ये कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो ना ये कॉन्टैक्ट के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ बना के रखा है मीटिंग के लिए। आप भी चाहो तो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। यहाँ पे मैं बताता हूँ ये कहाँ पे। आप यहाँ पे जाना, आपको चाहिए ना, जरूरत पड़ेगी तो आपको इस साइड पे जाना। तो ये मीटिंग के लिए जो होते हैं ना, आप किसी से मीटिंग अरेंज करते हैं, उसके लिए अलग से मीटिंग शेड्यूल के लिए आता है, फ्री मीटिंग शेड्यूलर आता है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जाकर देखो बुक एंड अपॉइंटमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करना, ये बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो पहले तो ये कॉपी कर लेना, आप भी चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जरूरत पड़ेगी, है ना। बुक एंड अपॉइंटमेंट मैंने क्लिक किया। तो लेट्स गो टू द बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो कहाँ पे चले जाऊँगा भाई, हाँ ये गया। तो यहाँ पे ये चाहिए, बुक एंड अपॉइंटमेंट चाहिए, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट पे जाओगे ना, तो ऑलरेडी ये देखिए खुलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप बुक एंड अपॉइंटमेंट पे अच्छा इसकी डेट खत्म हो गई है, इसलिए आ रहा है, जस्ट अ मिनट, है ना। हाँ गुड। तो ये है। तो आप यहाँ पे ये लिंक मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे जाके देखो मैंने अपना लॉगिन बनाया है। ये मेरे को ठीक करना होगा, बुक एंड अपॉइंटमेंट ये कैसे आ रहे हैं, तो मैं इसको बाद में ठीक कर रहा हूँ, ये तो पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आओगे ना, ये देखिए यहाँ पे कोई क्लिक करके आपका अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, जुलाई का है, जून का है, कब का है, कभी भी। तो ये वाला पेज खुल के आ जाएगा अपने यहाँ पे, कोई बुक करेगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया है ऑलरेडी लॉगिन। तो मैं अभी जाऊँगा और भाई यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक करके
जाऊंगा और न्यू टैब पे और इसे कर दूंगा अपडेट, ठीक है ना, सर्टिफिकेट कंसल्टेंट। तो ये आ गया यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं करना है। अब सर्विसेज है तो कुछ सर्विसेज मैंने ऑलरेडी लिखी है यहाँ पे, तो मैं सर्विसेज डाल दूंगा कुछ, मैंने 6 सर्विसेज लिखी है ऑलरेडी यहाँ पे। हाँ 1 2 3 4 मैं यही डालने वाला, ठीक है। हालांकि 1 2 3 वहाँ पे डाली है मैंने, यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं बाद में करूँगा उसकी स्ट्रेटजी वगैरह बाद में करूँगा अपने पेज की। फिलहाल मैं बस फटाफट टेक्स्ट समझाने के लिए कुछ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कंटेंट, और ये मैंने ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है अपना सा। आप कोई सा आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगा तो चेंज करके आप ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी लिया मैंने, तो मैंने कुछ लोकल एसईओ के हिसाब से बनाया है इस कंटेंट को, लोकल एसईओ के हिसाब से बनाया है दोस्तों, तो आप ये ले सकते हो।